आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना कुरान पाक में? मैं बाबिल के बेबाबिल हारूत व मारूत उस जगह गया हूं और उस कुएं पे गया हूं जहां हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ दो चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया? आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहां से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहां से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, दो फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे, ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथी की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। यह इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहां बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ बेनियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार है। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं, अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म है, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है।
शहादत की उंगली में। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन इसके अंदर हैरत अंगेज निजाम है, बहुत अनोखे निजाम है। सारी उंगलियां एक तरफ, शहादत की उंगली और अंगूठा एक तरफ, ये दो चीजें। और फिर शहादत की उंगली को अगर अमल के साथ जादू के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, बीमारियों के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिन्नात, सिफली अमल और काली दुनिया, काली चीजों के लिए अगर इस्तेमाल की जाए इस शहादत की उंगली को, तो ये ऐसे है जैसे तलवार का वार है। और ये तलवार नहीं है, ये शहादत की उंगली, ये तलवार नहीं है, ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की तलवार है। तो आप शहादत की उंगली से अपने बाएं हाथ की हथेली पे अपने जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, इसको खत्म करने के लिए लाइलाज बीमारियां, कोई बुराई से छुटकारा, कोई गुनाहों से छुटकारा, किसी इल्लत किल्लत जिल्लत से छुटकारा, उसको हासिल करने के लिए आप दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें हारूत, लिखें 11 बार। और जिनको लिखना नहीं आता वो हारूत पढ़ते हुए उंगली फेरेंगे। लिख लिया? अब आप अपनी हथेली पे फूंक मारे, अभी बदन पे नहीं फेरना, इसको बदन पे फिरवाना है अगले अमल के बाद। अब अपनी बाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ की हथेली पर मारूत लिखें इसी तरह 11 बार। अब मैंने दम भी कर दिया, अब दोनों हाथों पे फूंक मारे और फूंक मार के अपने बदन पे, सर पे, पूरे जिस्म पे, जहां तक, और सिर्फ अपने नहीं, अपनी नस्लों का, अपने घर वालों का, पूरे निजाम का, उन साथ आप तसव्वुर करेंगे। ये बहुत ताकतवर अमल आपने किया है, बहुत ताकतवर अमल। देखिए, कुरान पाक के अल्फाज हैं हारूत और मारूत, कुरान के अल्फाज हैं, और फिर इसके अंदर ताकत है, कुरानी ताकत है, इसके अंदर कुरानी कुव्वत है, इसके अंदर कुरानी निजाम है, आप सोच नहीं सकते। मैं सुबह शाम आपको रूहानी पैकेज कराऊंगा, जोहर के बाद महफिल होगी, बाकी सारा वक्त आपने दरूद पाक पढ़ना है, बाकी सारा वक्त अपने इनफरादी अमल करने हैं, बाकी सारा वक्त पता है क्या करना है, खिदमत भी करनी है और अपनी नस्लों के लिए रिस्क, बख्त, मुकद्दर, नसीब और बरकतें भी अल्लाह से मनवानी है।